करेंगे माननीय सांसद जी। बहुत बहुत स्वागत विकासखंड परिवार एवं आए हुए समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं माननीय सांसद जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रमुख जी से आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। लगाए जाने का प्रावधान है। कई जगह कमाशी ब्लॉक में और कई जगह काम शुरू हो गए हैं और काम जो है निश्चित तौर पर गति पकड़ेगा। उतनी गति से काम नहीं हो पा रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का जल जीवन मिशन के तहत 22 जल परियोजनाएं चल रही हैं। जागरूकता चला दिया आपने, जागरूकता की कंपनी आ गई, टेंडर हो गया जागरूकता का, ठीक है। वो जागरूकता वाली कंपनियां आपकी जागरूकता का कार्य चला रही हैं। अभी टोटी नहीं ले, लेकिन जागरूकता का है कि चला रही है। बच्चा पैदा नहीं हुआ तो हर गाने लगे आप लोग अभी भी। शौचालय तो लोगों ने बनाया, कुछ में लकड़ी है, कुछ में कंडा, कुछ में बकरी है। लकड़ी कंडा बकरी है और शौचालय से है, लेकिन ये काम जागरूकता का है। इसके लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। मोदी जी शौचालय बना करके वहां से उसमें क्या भर रहे हो आप, ये कौन करेगा? ये गांव के हमारे गांव की समितियों को, गांव के लोगों को बैठा कर करके उसमें जागरूकता का कार्यक्रम हमें चलाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तभी वो स्वच्छ भारत का अभियान सफल हो पाएगा। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ जब दोबारा प्रधानमंत्री जी फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया 2019 में, आपने मुझे यहाँ से सांसद बना के भेजा। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा किए कि अब हम प्रत्येक गांव को घर घर जल पहुंचा करके टोटी से पानी, शुद्ध पानी देने का काम करेंगे और उसके लिए बड़ी परियोजना बनाएंगे और कई अरब की परियोजना बना करके आपके झांसी में आकर के बुंदेलखंड में उन्होंने इसकी सौगात देने की शुरुआत किया और आपके अमलीगढ़ और खटान से 2 परियोजनाओं से हमारे पूरे चित्रकूट जिले को और 3 परियोजना बागा जिले को और 3 परियोजनाएं चित्रकूट जिले की हमारे चांदी बागर और एक तिलौटा और तीसरी गईपुरा, 3 परियोजनाओं से चित्रकूट जिले को और 2 परियोजनाओं से बागा जिले को संतप्त करके मेरी लोकसभा में 5 परियोजनाएं चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई हजार करोड़ रुपए, अरबों करोड़ रुपए बजट लेकर के शुरुआत करने का काम किया है। आज हम गर्व से माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन बंदन करते हैं। स्वच्छता का अभियान चलाने के बाद घर घर नल की टोटी से जल जाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना तो बना दिया। ये कंपनियां आ गई हैं, पाइपलाइन बिछाएंगी, हम लोग तेजी पकड़ा रहे हैं, इनके गला दबा रहे हैं, जल्दी से काम पूरा करेंगी, घर घर तक पहुंचेगा, जल पहुंचेगा। लेकिन जल को संरक्षित करना, सुरक्षित करना इन कंपनियों के बस में नहीं, ये अधिकारियों के बस में नहीं, उसको हमें आपको संरक्षित सुरक्षित करना पड़ेगा। जल की टोटी से जल निकले, टाइम से निकले, दिन भर ना चले, नल टूट जाए, उसको बनाए, सुधारे, ये हमारी जिम्मेदारी है। जल शुद्ध मिलेगा
आजादी के 70 साल बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार सोचा है कि प्रत्येक घर में हम जल शुद्ध देंगे। ये पीने का पानी पहली बार देने की योजना किसी प्रधानमंत्री ने बनाई, पूरे देश में बनाई। आजादी के 70 साल तमाम सरकारें रही है, किसी ने शुद्ध पानी देने की तरफ मुड़कर के नहीं देखा। आजादी के पहले जब हम इतिहास में जाते, बाबा साहब अम्बेडकर ने जल के लिए महान तालाब में आंदोलन करने का काम किया। इतिहास पढ़िएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन महान तालाब का आंदोलन था और महान तालाब में उन्होंने पानी के लिए आंदोलन किया था। इस भारत के देश में कुत्ता तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन इंसान तालाब लोग को नहीं छू सकता था। ये भारत की परंपरा। उसके लिए आजादी के 70 साल बाद कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह का नहीं आया कि घर तक टोटी से जल देने का काम करे। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी ने घर घर नल की टोटी से शुद्ध जल देने की शुरुआत किया है। इसलिए मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको भी बधाई देना चाहिए। आज हम जब आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे, 75वीं अमृत महोत्सव की वर्षगांठ मना रहे, 75 अमृत तालाबों का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर बांदा जिले में बनकर के तैयार हो गए। 75 अमृत सरोवर हमारे चित्रकूट जिले में बनकर के तैयार हो गए। लेकिन उन अमृत सरोवरों में जल संरक्षण का काम गांव की जल समितियों को करना होगा। पहले गांव में परंपरा रही है, कुएं को देवता मानते रहे हैं। बहू के बाद जब बच्चा हो जाता था तो जब तक वो सुअर से नहीं निकल आती थी, क्या कहते थे आप लोग, सुअर, तो उसके सुअर जो आपको पता होगा, मैं गाँव का हूँ, मुझे पता है, तब तक कुएं को नहीं छूने देते थे। जब वो 15-20 दिन के बाद 27 दिन पंडित जी बता दें 27 हो गए हैं, तो 27 दिन के बाद फिर वो कुआं पूजने जाती थी, फिर कुआं पूजने जाती थी, घाट पूजने जाती थी, तालाब पूजने जाती थी। इसलिए हम उन जलाशयों को गांव के लोग संरक्षित करते थे। गांव के लोग तालाबों को देवता मानते थे, गांव के लोग कुओं को देवता मानते थे। जल के स्रोतों को हम पूजा करते थे, उनको शुद्ध रखते थे। कोई भी व्यक्ति कुएं के ऊपर जगह जो होती थी, उस चबूतरे पर कुएं के कोई जूता सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।